इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को देखो, एक बोर्ड लेवल आप देख लो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक बोर्ड लेवल पर रहेगा हम लोगों को, यानी जिस तरह बोर्ड में आएगा बाबू उसी क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया जाएगा। ऐसे देखोगे मैक्सिमम, जब आप इनवर्स का मैक्सिमम फार्मूला याद करते हो तो आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग केवल इसमें सॉल्यूशन चलेंगे, एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन होगा और थ्योरी पूरा देखोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। एकदम बोर्ड के लिए एकदम वीवीआई आपको पार्ट्स रहेगा इसमें। तो देखो आपने देखा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, आईटीएफ बोलते हैं इसको शॉर्ट में बाबू, यानी आईटीएफ यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम लोग फार्मूला को देखा। देखो फार्मूला ये जनरली एक फार्मूला है, यहाँ से एक सवाल तो आता है ऑब्जेक्टिव, जितने भी फार्मूला आप देखोगे सभी से। तो देखो आप यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का क्या होगा बाबू, इसको जब लिखना चाहोगे तो cos इनवर्स 1/x बिलोंग करेगा कहां से, -1 से 1। ये तो डोमेन रेंज बताएंगे जब आपको आ जाएगा। अब देखो आप यहां से cos इनवर्स x, इसको क्या लिखोगे भाई, जस्ट लाइक sec इनवर्स 1/x, x बिलोंग्स टू -1 to 1। अब देखो यहां पर अपने cosec x, तो sin इनवर्स 1/x, x बिलोंग टू इंफिनिटिव है ना बाबू, फिर यूनियन 1 से इंफिनिटिव नेगेटिव से लेकर के। तो अब बोर्ड लेवल में देखोगे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। तो हमने कहा क्या, ये 2025 के लिए केवल आपको बोर्ड लेवल है, उसी लेवल पर बताया जाएगा। अब देखो सेक इनवर्स को क्या लिखोगे, जस्ट लाइक सेम। tan इनवर्स को देख लो, 1 cot इनवर्स 1/x, फिर या लिखोगे दूसरी कंडीशन में -π प्लस cot इनवर्स 1/x। आप देखोगे cot इनवर्स x को क्या लिखोगे, tan इनवर्स 1/x या π प्लस tan इनवर्स 1/x लिख सकते हो बाबू। यानी कि यहां ध्यान देना है आपको, यानी x ग्रेटर होगा 0 से। तो आपको ये दिमाग में बैठा लेना है कि ऑब्जेक्टिव दे सकता है बोर्ड में। देखिए दूसरा पार्ट देखोगे आप इसका, यहां से एकदम फिक्स रखना दूसरे पार्ट से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एकदम आना ही है यहां से। अब देखो यहां से क्या लिखो, sin इनवर्स -x इक्वल टू cosec इनवर्स -x इक्वल टू tan इनवर्स -x इक्वल टू, और आप क्या देखोगे बाबू इसमें नेक्स्ट टर्म देख लो, यानी cos इनवर्स -x, sec इनवर्स -x, cot इनवर्स -x। अब यहां से देखो आप इनसे एकदम इसी 6 से हमने बोला एकदम फिक्स रख लो, बोर्ड में एक क्वेश्चन आ जाएगा, इसको से पूछा गया था पिछले साल यहां से। तो एकदम दिमाग में रखना कि 25 के लिए मोस्ट वीवीआई पार्ट्स आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है आपका। तो देखो क्या लिखोगे बाबू, तो -sin इनवर्स x हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा। cosec में रहेगा -cosec इनवर्स x हो जाएगा। tan में देखोगे -tan इनवर्स x हो जाएगा। इन दोनों क्या होता है वो बिलोंग करता है 0 से π, इसलिए इसमें देखोगे जब भी निकलेगा नेगेटिव होगा तो π माइनस cos इनवर्स x, ये भी हो जाएगा π माइनस sec इनवर्स x, ये भी हो जाएगा π माइनस cot इनवर्स x। अब दिमाग में रखना कि इन तीनों जब भी एंगल प्रिंसिपल वैल्यू में काम देगा आपको। प्रिंसिपल वैल्यू में जब भी cos, sec और cot का एंगल नेगेटिव हो जाएगा तो आपको दिमाग में रखना है कि वो पाई में से घटेगा, नेगेटिव होगा तब। अगर नेगेटिव नहीं होता है तो कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं होगा। तो ये दिमाग में बैठा लेना कौन कौन है जो पाई में से घटेगा, cos का अपोजिट sec और cot, ये तीनों पाई में से घट जाएगा। अगर आप cos, sin, cosec और tan को देखो, अगर एंगल नेगेटिव हुआ इनवर्स फंक्शन में तो माइनस आगे लगा देना, लेकिन पाई में से घटेगा नहीं, क्योंकि बिलोंग करता है -π/2 से π/2 में। तो उस स्थिति में आप इसमें पाई में से नहीं घटा सकते हो, ये दिमाग में बैठा लोगे। तो एक यहां से हमने कहा सवाल जरूर आएगा आपको बोर्ड में, एकदम दिमाग में बैठा लोगे।
दूसरा आप देख लो यहां से फार्मूला चल रहा है, आप पूरे फार्मूला आप देख लो पहले। तो अब देखो नेक्स्ट आपका क्या है, यानी इसको तो आप वीवीआई कर लो, एकदम आना ही है बोर्ड में। यानी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। तीसरा है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। एकदम फिक्स कर लो, आएगा ही यहां से सवाल, पहला दूसरा और तीसरा। देखो सब 90 डिग्री का रोटेशन पार्ट सवाल। देखो सेक साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू पाई बाय 2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। देखो एक बार इस फार्मूला को यहां से निकाला क्या था, देखिए निकाल रहे हैं, बोर्ड में पूछा था प्रूफ करने के लिए, जिससे पूछा था बाबू सेक इनवर्स x इक्वल टू यानी पाई बाय 2 माइनस कॉसेक इनवर्स x, 2 नंबर में दे दिया था प्रूफ करने के लिए 23 में। तो देखो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जब फार्मूला कोई प्रूफ कर दें, जो भी पूछेगा आराम से निकाल सकते हैं। अगर यहां से आपको पूछ देता cosec इनवर्स x इक्वल टू तो पाई बाय 2 माइनस sec इनवर्स x, आराम से आप बता सकते हैं, ऑब्जेक्टिव दे सकता है क्या होगा, तो ये दिमाग में बैठा लोगे। अगर इस दोनों से निकाल लो आप, अगर पूछ देता sin इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x, अगर cos इनवर्स x पूछ देगा, cos इनवर्स x पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स x, अगर इन दोनों में देख लो तो tan इनवर्स x पूछ देगा तो क्या लिखोगे पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स x। अगर cot इनवर्स x पूछ दे तो आप क्या लिखोगे पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x। तो ये दिमाग में सेटअप कर लो, एक ऑब्जेक्टिव, इसीलिए हमने बोला ये एकदम वीवीआई आप कर लो, एक ऑब्जेक्टिव आना जरूरी है यहां से। यानी आपने देखा क्या sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 है ना, यहां से आप निकाल सकते हैं। अगर sin इनवर्स निकालना है तो क्या करोगे पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x। अगर आपको cos इनवर्स x निकालना है तो पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स x हो जाएगा। अगर tan और sec में tan और cot में निकालना है तो देखोगे आप, अगर tan इनवर्स निकालना चाहते हो पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स x, अगर cot इनवर्स x निकालना चाहते हो तो पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x। अगर उसी स्थिति को आप देखो sec और cosec में, अगर आप sec निकालना चाहते हो तो पाई बाय 2 माइनस cosec इनवर्स x, अगर आप cosec इनवर्स निकालना चाहते हो तो पाई बाय 2 sec इनवर्स x होगा। तो ये दिमाग में सेटअप रख लेना, 90 डिग्री का रोटेशन है दोनों, 90 डिग्री के रोटेशन पर है, एकदम आना ही है इस पर। क्या क्वेश्चन आता है देखिए, आपको एग्जांपल दिखाते हैं फिर आपको प्रूफ कर देते हैं किस तरह होगा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, sin इनटू tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू, एकदम बोर्ड में रख लो। हमने कहा इसमें इतनी घुमाएगा क्वेश्चन को, आप ध्यान देना, आराम से बना सकते हो। तो आप क्या करोगे, साइन छोड़ दोगे, इसका वैल्यू याद करो, डायरेक्ट सामने लिखा हुआ है 90 डिग्री यानी पाई बाय 2, यानी sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 हो गया। दूसरे रूप में क्या दे सकता है इसमें आप देखो, यानी दे देगा cot इनटू tan इनवर्स a या sec इनवर्स a प्लस cosec इनवर्स a। अब क्या करोगे आप, तो देख लो यहां पर cot हो जाएगा, इसका मान पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री, और cot 90 का मान तो आपको पता ही है क्या होता है, यानी कि 0 होता है। sin 90 बाय cos 90 याद रखो, यानी 0 में किसी से डिवाइड कर दो 0 हो जाएगा। तो ये दिमाग में सेटअप कर लो, यानी एक डायरेक्ट सवाल पूछा था, आप देख लो यहां पर sin इनटू sin इनवर्स 1 by x इक्वल टू x प्लस cos इनवर्स 1 by 5 इक्वल टू 1।
फाइंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू व्हाट। अरे यार डरने की ही नहीं जरूरत है, हमने इसीलिए कहा ये एकदम मोस्ट वीवीआई है आपको बोर्ड के लिए। देखो यहाँ पर sin इनटू sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 1। x इक्वल टू क्या, अरे अभी हमने बताया दोनों एंगल सेम, देख लो एंगल सेम, दोनों एंगल सेम होना चाहिए। तो यहाँ 1/5 है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ भी 1/5, यानी आपका x का वैल्यू निकल गया x इक्वल टू 1/5। अगर प्रोसेस से देखना है तो हम लोग बनाएंगे इसको भी, तो आपका आ गया डायरेक्ट कितना x इक्वल टू 1/5 हो गया। तो ये दिमाग में सेटअप करके रखना कि इस फार्मूला पर क्या क्या दे सकता है। चलो जैसे हम लोग एक बार फार्मूला प्रूफ कर लेते हैं, यानी देख लो क्या है फार्मूला, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 है। आप यहां से क्या करोगे, किसी एक पर्सन कोई एक, दोनों में से किसी एक को आप लेट कर लो। तो आप लेट करोगे, यानी लेट कर लो यहां से, लेट sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा। आप लेट कर सकते हो, तो यहां से करोगे क्या, x इक्वल टू sin थीटा आ जाएगा आपका। तो ये दिमाग में सेटअप कर लो हम क्या करें इसको। अब यहां से आप किसी एक पर्सन को भेजो, आपको आराम से निकल जाएगा। तो अब यहां से आप क्या कर सकते हो, तो sin इनवर्स x इक्वल टू, इसी को भेज दो, यानी sin, यहीं से निकाल लो, यहीं से भी निकाल सकते हो। क्या करोगे यहां से, डायरेक्ट यहां से भी आप निकाल सकते हैं चेंज करके उसको, यानी क्या करोगे देख लो, x इक्वल टू, यानी इसको आप लिख सकते हो sin थीटा को cos 90 डिग्री माइनस थीटा, यहीं से निकाल लो। देख लो यहां से x इक्वल टू sin थीटा है। अब यहां आप क्या लिख सकते हो, यानी cos लिख सकते हो, पढ़ा है 10 क्लास में, cos 90 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा। अब देखो यहां से इनवर्स इधर आके हो जाएगा cos इनवर्स π/2 माइनस थीटा। आप इधर ला दो थीटा, यानी cos इनवर्स x, उधर माइनस इधर प्लस आ जाएगा π/2, यानी कि cos इनवर्स x थीटा का वैल्यू आप पुट कर दो यहां से, sin इनवर्स x इक्वल टू π/, तो ये दिमाग में बैठा के चलना किस तरह प्रूफ करना है हम। देख लो एक बार, यानी डायरेक्ट किसी को लेट कर सकता था, cos भी लेट करोगे सेम कहानी आएगा। tan एक देख लो, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2। क्या करोगे यहां से, तो यहां तक देखो आप, यानी किसी को लेट करो, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा कर लो, यहां से x इक्वल टू निकाल लो tan थीटा। डायरेक्ट यहां से दिमाग लगा लीजिए, यहां से x इक्वल टू, इसको आप क्या लिख सकते हो, cot π/2 माइनस थीटा। तो x इक्वल टू, यानी इधर इनवर्स हो जाएगा आपको आपके tan cot इनवर्स x π/2 माइनस थीटा। थीटा को आपने क्या लिखा था, तो cot इनवर्स x, इधर आके माइनस तो प्लस हो जाएगा, थीटा को आपने लिखा था tan इनवर्स π/2। ये दिमाग में आप बैठा लोगे कि आपको किस तरह प्रूफ करना है। तो पहला कंडीशन, किसी एक को लेट करो, वहां से उसको चेंज लो, और लाने के बाद डायरेक्ट 90 डिग्री से रोटेट कर दो। जैसे ही 90 से रोटेट करेगा आपको निकल जाएगा तुरंत। चलो देखो यहां तक हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू देखते हैं, फिर नेक्स्ट फार्मूला, यानी प्रिंसिपल वैल्यू आप कैसे निकालोगे। तो टाइप 1 देखो ध्यान देकर, टाइप 1 में किस तरह बोर्ड में क्वेश्चन आता है, यानी इस तरह रहेगा बाबू, sin इनवर्स 1/2। क्या करोगे इसको आप, तो ये दिमाग में बैठा रहना कि डिग्री नहीं याद है तो कोई इस चैप्टर में आपका प्रॉफिट होने वाला नहीं है। अब क्या करोगे, यहां से sin इनवर्स याद करो, कितने डिग्री का मान होता है 1/2, sin 30, रेडियन में क्या लिखोगे उसको π/6,
30 का मान है, साइन से साइन कैंसिल यानी आंसर आ जाएगा पाई बाई 6। अगर दूसरे एग्जांपल ले लो, tan इनवर्स -1/√3, तो tan इनवर्स, tan कितने डिग्री का वैल्यू है आप याद करो, माइनस रहने दो आगे, यानी tan सोचो 30 डिग्री का वैल्यू है, यानी 30 को क्या लिखोगे पाई बाई 6, tan से tan कैंसिल माइनस पाई बाई 6 आ जाएगा। तो आपको क्या डिग्री याद होनी चाहिए तभी बन पाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल ले लो, cos इनवर्स √3 बाई या 1/2, √2 ले लो, 1/√2, तो देखो कितने डिग्री का वैल्यू है, यानी cos इनवर्स cos 45 यानी पाई बाई 4, cos से cos क्या होगा कैंसिल, आंसर आएगा पाई बाई 4 आएगा। एकदम दिमाग में बैठा लोगे किस तरह इसको आप सोल्व करोगे। अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखो इसी में, cos इनवर्स -1/2, अब सोचो कितनी डिग्री का वैल्यू है, तो cos इनवर्स cos माइनस आगे रखो पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री का वैल्यू है। तो देखो यहां पर क्या हो गया, माइनस में आ गया। आपको हमने बताया था cos sec और cot, फिर से एक बार दिमाग में बैठा लोगे, cos sec और cot जब निगेटिव होगा तो उसको पाई में से घटा देना है, तो पाई में से इसको घटा दीजिए, तो पाई माइनस पाई बाई 3 यानी 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। ये दिमाग में बैठा लोगे, यानी कि जब cos और cos का अपोजिट sec और cot जब निगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आने पर कोई फर्क नहीं, जैसे ही निगेटिव आएगा तो उसको पाई में से क्या करना है, घटा लेना है। नेक्स्ट देखो, cot इनवर्स -1, इसको क्या करोगे, तो cot कितना का वैल्यू होता है 45 डिग्री यानी 45 डिग्री के, cot से cot कैंसिल हो जाएगा -पाई/4, फिर याद करो, अरे cot आ गया, cot sec और cos निगेटिव आएगा तो पाई में से इसको घटा देना है, यानी कि 3 पाई बाई, अगर इसी को ले लो sec इनवर्स 2/√3 माइनस में, तो आप क्या करोगे, तो sec इनवर्स यानी ये हो जाएगा आपका कितना का वैल्यू 30 डिग्री का हो जाएगा, यानी sec पाई बाई 6, cos 30 का अपोजिट sec होता है, तो अब यहां से क्या करोगे आप, फिर माइनस में आ गया यार, जैसे ही तीनों नाम याद रखना, भूलना नहीं, cos sec और cot निगेटिव आ गया तो उसको पाई में से क्या करना है, घटा देना है, यानी 5 पाई बाई, नहीं घटाओगे बाबू ये भी आंसर रहेगा, इसलिए दिमाग में रखोगे कि पाई में से घटाना बहुत जरूरी है, लेकिन जब निगेटिव आएगा तभी, और किस किस को, फिर से एक बार देखो, cos है ना, और sec और cot, ये तीनों जब आपका निगेटिव हो जाएगा तो उसको क्या में से घटाना है, पाई में से घटा देना है। देखो प्रिंसिपल वैल्यू बहुत आसान था हम लोगों का, प्रिंसिपल वैल्यू दिख रहे हैं कितना आसानी से निकल रहा है, हम लोग को केवल डिग्री याद होगा तो। टाइप 2 देखोगे, टाइप 2 से एकदम 3 केस है, जरूर बोर्ड में आएगा। टाइप 2 में आपको इससे पहले क्वाड्रेंट पता होना चाहिए, जब क्वाड्रेंट याद रहेगा तो आपको आसानी से ये तीनों आपको पार्ट्स बनाने आ जाएगा। 2 ही क्वाड्रेंट का जरूरत है मेरे अनुसार, एक सेकेंड और एक थर्ड का, तो देखिए शॉर्ट में क्वाड्रेंट आपको बना देते हैं। यहाँ ये 360 होता है बाबू, यानी 2 पाई होता है, ये पाई बाई 2 होता है यानी कि 90 डिग्री होता है, ये आपका पाई होगा यानी कि 180 डिग्री होगा, ये आपका 3 पाई बाई 2 हो जाएगा यानी 270 डिग्री होगा आपको,
अब ध्यान रखिएगा इस क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। यहां चले जाओ ऊपर तो 360 प्लस थीटा, इससे नीचे आओ तो 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर आप इसमें आ जाओ तो 90 डिग्री प्लस थीटा होता है, और इसमें आ जाओ तो 180 डिग्री माइनस थीटा होता है, और इसमें आ जाइए तो 180 डिग्री प्लस थीटा होगा। इसमें चले जाओ तो 270 डिग्री माइनस थीटा होगा, और इसमें आ जाओ तो 270 डिग्री प्लस थीटा होगा। अगर नीचे आ जाओ तो 360 माइनस थीटा होगा। अब यहां से देखो इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बाबू ऑल, इसमें दो गो पॉजिटिव होगा, साइन और साइन का अपोजिट कोसेक पॉजिटिव होता है। इसमें आपको दो पॉजिटिव होगा, tan और tan का अपोजिट cot पॉजिटिव होगा। इसमें cos और cos का अपोजिट sec पॉजिटिव होगा। तो एक जब सेटअप रहेगा आपको दो ही चीज को सेटअप करना है, इसी में बोर्ड में आता है। यानी आपको 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको होगा, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। तो देखिएगा आपको दो ही जरूरत है, फर्स्ट सॉरी सेकेंड और थर्ड। 180 माइनस थीटा जब आए तो आप चले जाओगे सेकेंड में। सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव। जैसे ही आप 180 प्लस थीटा होगी यानी पाई प्लस थीटा, तो आप चले जाओगे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में आपका कौन कौन प्लस होगा, tan और cot होगा। देखिए हम लोग दो टाइप्स अभी यहां डिवाइड करते हैं। यानी इसमें हम लोग पहला लिखेंगे, यदि प्रश्न में एक कम हो तो, एक कम हो तो पढ़ेंगे पहले। एक कम हो क्या होगा, साइन इनवर्स साइन 3π/4। एक कम है, देख लो एक कम हो तो ऊपर क्या है, कम है आपका। जब एक कम हो तो आप क्या करोगे, तो एक कम हो मतलब कि 180 डिग्री माइनस थीटा में चले जाओगे, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में चले जाओगे आप। तो एक कम है, इसको क्या लिखोगे आप, साइन इनवर्स, है ना, यानी कि साइन पाई माइनस π/4। यानी एक कम आपने देखा, यानी एक कम था तो माइनस दे दिया, हमेशा पाई में से। हमने कहा दो ही क्वाड्रेंट आपको इस्तेमाल करेंगे, एक सेकेंड और एक थर्ड। तो आप देखो यहां पर साइन इनवर्स सोचो 180 माइनस थीटा, देख लो घटा के 4 कम 4 में से एक गिरा जाएगा। 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में हो, सेकेंड में। सेकेंड में साइन और कोसेक प्लस, तो यहाँ साइन है, आपको चेंज होता नहीं है क्योंकि 90 और 270 चेंज होता है बाबू। तो यहाँ साइन ए लिख दो, π/, और साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा π/4 आ जाएगा। तो ये दिमाग में सेटअप करके रखना, एकदम आता ही है क्वेश्चन ऐसा बोर्ड में, 1 लेस 1 मोर इक्वल, फिर आगे प्रॉपर्टीज पर आ जाएंगे हम लोग। तो ये दिमाग में रखना। दूसरे एग्जांपल देख लो, एक कम हो तो cos इनवर्स cos 5π/6, किस तरह इसको बनाओगे आप, तो cos इनवर्स cos π-π/6। अब क्या करोगे यहां से, तो सोचो 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में चला गया, तो देख लो आप गए सेकेंड में। सेकेंड में कौन कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक, क्योंकि इंटरचेंज ही नहीं होगा। तो आप यहां से लिख दो cos इनवर्स, ये आप देख लो चेंज हो जाएगा लेकिन माइनस लगेगा बाबू, π/, तो माइनस हो गया क्योंकि देख लो इसमें cos और sec नहीं है, आपको sin और cosec है। तो भाई cos तो हो गया आपको नेगेटिव, cos से cos कैंसिल, -π/6। याद करो प्रिंसिपल वैल्यू में हमने बताया क्या, cos और sec और cot जैसे ही नेगेटिव आएगा आप पाई में से इसको घटा दो, तो आ जाएगा π/। तो ये दिमाग में बैठा लोगे क्या घटाना है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लो,
tan इनवर्स tan 6π/7। इसको क्या सोल्व करोगे? तो tan इनवर्स tan पाई माइनस π/7 याद करो, किस क्वाड्रेंट में चला है बाबू? अभी सेकेंड क्वाड्रेंट ही जा रहे हो। तो यहां से क्या हो जाएगा? tan इनवर्स यानी आपको आ जाएगा -tan π/7 और tan से tan कैंसिल हो जाएगा -π/7 आंसर हो जाएगा। ये दिमाग में अब सेटअप कर लीजिएगा। वन लेस में आप क्या करोगे? एक कम हो तो अब लिखेंगे हम लोग बाबू एक अधिक हो तो। एक अधिक हो तो वन मोर। एक अधिक रहेगा आपको तो क्या करोगे? देख लो क्वेश्चन का पैटर्न देख लो। साइन इनवर्स साइन 6π/5। तो आपको देखा मोर रहेगा तो प्लस देना है, लेस रहेगा तो माइनस देना, और कितना ज्यादा रहे उसको भी हम लोग देख लेंगे किस तरह बनेगा। तो साइन इनवर्स साइन यानी पाई प्लस π/5। दिमाग में बैठा के रखना क्वाड्रेंट किस तरह चलोगे आप। तो देखो क्वाड्रेंट प्लस आ गया 180 प्लस थीटा। हमने कहा बोर्ड लेवल के लिए आपको दो ही क्वाड्रेंट याद रखना है, सेकेंड और थर्ड याद रखा, आप आराम से बना सकते हो। वन लेस वन मोर, एक कम एक अधिक, एकदम आना ही है बोर्ड में। अब यहां से आप क्या करोगे? साइन से साइन कैंसिल नहीं बाबू, यहां चलिए चेंज कीजिए पहले। अब यहां से आप क्या करोगे? तो 180 माइनस थीटा चेंज तो होगा नहीं, लेकिन 180 प्लस भी थीटा नहीं चेंज होगा। आपको आ गया है किस क्वाड्रेंट में? थर्ड में कौन कौन प्लस tan और cot। तो साइन क्या होनी चाहिए? माइनस होनी चाहिए साइन π/5। साइन से साइन कैंसिल -π/5 हो जाएगा। ये दिमाग में बैठा लोगे, आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ITF क्लियर रहेगा। आपने अभी तक जितने फार्मूला देखा था प्रिंसिपल वैल्यू से ही चल रहे हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल देखोगे, cot इनवर्स cot 3π/2। अब इसको आप क्या लिखोगे? तो cot इनवर्स cot पाई प्लस π/2। देखो कितना तो दिक्कत होता है, आप कैसे जान रहे हैं? अरे भाई पाई लिखो, ज्यादा है अधिक तो प्लस देंगे, जो इसके बैक का एंगल रहेगा उसी जोड़ दो आप। यानी 3 के आपको बैक के π/2 दिख रहा है, उसी को आप जोड़ दो। अब यहां से देखो चला गया किस क्वाड्रेंट में, फिर आ गया थर्ड में, तो प्लस कौन होता है? tan और cot होता है। तो यहां आप क्या लिखोगे? cot इनवर्स यानी आपका आ जाएगा cot π/2, cot से cot कैंसिल π/2 आंसर हो जाएगा। तो ये दिमाग में सेटअप करके चलना कि क्वाड्रेंट किस तरह आप बनाओगे। सेक इनवर्स सेक 5π/4। किस तरह इसको निकालोगे आप? तो सेक इनवर्स सेक पाई प्लस π/4। देखिए किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट। एकदम याद कर लो, प्लस आया, प्लस जुट रहा है यानी थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस? tan और cot। जैसे ही पाई माइनस आया कौन क्वाड्रेंट में? सेकंड में कौन कौन प्लस? तो साइन और साइन का अपोजिट cosec होगा। तो आप यहां देखो सेक इनवर्स सेक माइनस आ जाएगा वहां, क्योंकि π/4, तो सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, आपको आएगा -π/4। और जैसे ही आ गया पाई माइनस में बाबू घटा दो सेक, जैसे ही निगेटिव आया घटाइए तो आंसर आ जाएगा 3π/। अब किसी को मन में नहीं चल रहा होगा, अरे तो माइनस आ गया, माइनस घटाएंगे तो प्लस,
इसी माइनस की वजह से यहाँ घट रहा है, इसलिए ये मत कर देगा माइनस माइनस प्लस। नेक्स्ट देखो cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6, ये देखो यहां से, तो cos इनवर्स cos पाई प्लस पाई बाई 6। अब क्या करोगे आप, वही थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए हो, cos इनवर्स cos माइनस आ जाएगा आगे पाई बाई 6, cos से cos कैंसिल माइनस पाई बाई 6, यानी पाई में से घटा दो तो आ जाएगा 5 पाई बाई 6। तो ये दिमाग में सेटअप करो कि किस तरह प्रिंसिपल वैल्यू देखा, एक लेस देखा, एक मोर देखा। अब देखो आप जितना भी ज्यादा बोल सकते हो अपने मन से। एक एक्चुअली एक एग्जाम में दिया था, एक समान था, उस स्थिति में देख लो, मान लो आ जाए साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, यानी नो चेंज है, यानी ना वन मोर हुआ ना वन लेस हुआ, यानी एक डिग्री का वैल्यू रेडियल में दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, साइन से साइन कैंसिल पाई बाई 3 लिख सकते हैं। तो ऐसा स्थिति आपको आदि कभी बोर्ड में एग्जाम में ऑब्जेक्टिव दे सकता है आपको, तो वन ना तो लेस हुआ ना तो मोर हुआ, आप डायरेक्ट उसको लिख सकते हो। अब देखो नेक्स्ट कितना भी ज्यादा आप ले लो, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। मान लो tan इनवर्स tan 17 पाई बाई 5, आप क्या करोगे, पहले यहां देख लो, भाग लगाओ इसको, 17 को 5 से, यानी 5 आई 15, रिमाइंडर शेष कितना बचा, 2 बचा आपका शेष। अब आप क्या करोगे, tan इनवर्स यानी tan जो यहां भागफल आएगा उसको आप पाई के साथ लगा के लिखो, बीच में हमेशा प्लस देना क्योंकि मोर आया है फ्यूचर। तो आप यहां हमेशा याद रखना भागफल को, और शेष जो आएगा यहां पाई लगा करके जिससे डिवाइड किया, देख लो आ गया 5 आई 15 2 17, कोई लगाता कि हम ज्यादा लगा लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। तो ये दिमाग में, अब कोई सोचेगा 3 पाई प्लस थीटा, अरे यार नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब क्या करोगे, यहां से आप tan इनवर्स, ये देख लो सीधा, ये इसको कांस्टेंट के रूप में गिनती किया जाता है बोर्ड में, ऐसे बनाओगे तो 2 आंसर इसका निकलेगा, रेंज से बिलोंग करेगा, नहीं तो डायरेक्ट बोर्ड लेवल पर हम लोग हैं, यहां से ये आपका डिजिट जो है वो कांस्टेंट आ जाएगा। तो अब देखो पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, तो पाई प्लस थीटा हम लोगों ने थर्ड में आया बाबू। अब थर्ड में कौन कौन प्लस था, tan और cot हमारा प्लस था, तो यहाँ लिख देंगे tan ज्यों का त्यों 2 पाई बाई 5, tan से tan कैंसिल, आंसर आएगा 2 पाई बाई 5 आ जाएगा। ये दिमाग में सेटअप करके रखना, कितना ज्यादा आए आप आराम से बना सकते हैं। देखिए प्रिंसिपल वैल्यू देखा आपने, उसमें आपने 1 मोर 1 लेस देखा। हम लोग जो टाइप 3 देखेंगे वहां से आपका पूरे बोर्ड का कहानी 2 मार्क्स का स्टार्ट होगा। अगर इतने सारा आपको याद होगा हमने जो भी लिखा, तो आपको ऑब्जेक्टिव आराम से बन सकता है। तो इसलिए दिमाग में सेटअप करके रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा यानी कि पूरा प्रॉपर्टीज उसको खत्म कर देंगे और एनसीईआरटी का पूरे एक्सरसाइज खत्म।